बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे जो कि है इनवर्टिब्रेट्स। जी बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वर्टिब्रेट्स को पढ़ा था डिटेल में और अब हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि रीढ़ की हड्डी के बगैर होते हैं। दे डू नॉट have backbone, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया, तकसीम किया गया उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स की बिना पर, यानी कि उनकी साख्त के लिहाज से। स्ट्रक्चरल साख्त के लिहाज से इनवर्टिब्रेट्स को आगे से मज़ीद तकसीम किया गया, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। जी तो नंबर 1 देखें। जी नंबर 1, सम हैव 3 or more pairs of legs। अब इनवर्टिब्रेट्स की बहुत सी तादाद थी, बहुत से ऑर्गेनिज्म थे ज़मीन पर, तो उनको आगे से साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने मज़ीद तकसीम कर दिया उनके स्ट्रक्चर के लिहाज से। जिनके स्ट्रक्चर्स मिलते जुलते थे उनको अलग रख दिया और जिनके उनसे डिफरेंट थे उनको अलग रख दिया। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें क्या है 3 or more पेयर ऑफ लेग्स। पेयर्स मीन होता है बच्चों जोड़े और लेग्स टांगे। तो कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनमें 3 या उससे ज़्यादा टांगों के जोड़े पाए जाते थे। इसके अपोजिट देखें, सम डू नॉट हैव एनी लेग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनके अंदर लेग्स का कोई जोड़ा नहीं था, वो बगैर टांगों के थे। अब जिनमें टांगे थी उनकी एग्जांपल्स देखें। इंसेक्ट्स, जी तो एग्जांपल्स देखें। इंसेक्ट्स हाशरात, स्पाइडर मकड़ी, क्रैब्स केकड़ा। ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें क्या है 3 or more पेयर्स ऑफ लेग्स मौजूद हैं। और जिनकी लेग्स नहीं है उनके एग्जांपल्स देखें। वर्म्स मैंने आपको पहले भी बताया था, रेंगने वाले कीड़े, मोलस्कस और स्लग्स। मोलस्कस जो है ये एक सख्त होल वाला जानवर है जो कि पानी के अंदर रहता है, और स्लग घोंघा। तो ये जो 3 एनिमल्स हैं या वर्म्स हैं, इनमें क्या है कोई लेग का पेयर मौजूद नहीं है, ये बगैर टांगों के हैं और ये क्या करते हैं ज़मीन पे रेंगते हैं। नंबर 2 डिफरेंस देखें। Some have antenna or tentacles, for example insects। कुछ ऐसे हैं इनवर्टिब्रेट्स जिनमें क्या होते हैं एंटीना होते हैं और टेंटेकल्स हैं। ये क्या है सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हिस्सी एज़ा। जिस तरह इंसानों में भी सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर, हशरात के अंदर क्या है पेयर ऑफ टेंटेकल्स हैं, यानी कि उनके मुंह वाली साइड पे ऐसे 2 आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको क्या कहते हैं टेंटेकल्स या फिर एंटीना। इनके ज़रिए ये हिस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सूंघ सकते हैं। और इसके अपोजिट देखें, सम डू नॉट हैव एंटीना और टेंटेकल्स। और कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें क्या है ना तो एंटीना है और ना ही क्या है टेंटेकल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार फिश। तो बच्चों स्टार फिश तो आपने देखी भी होगी, ये बिल्कुल एक स्टार की शक्ल की होती है। तो इसकी बॉडी पे कोई एंटीना या टेंटेकल मौजूद नहीं होता, इसके सेंस ऑर्गन जो है वो इसकी बॉडी के अंदर होते हैं। नंबर 3 पॉइंट देखें। सम हैव सॉफ्ट बॉडीज, फॉर एग्जांपल जेलीफिश। कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी क्या होती है सॉफ्ट, यानी कि नर्म, जैसे कि जेलीफिश। तो बच्चों आपने जेलीफिश देखी भी होगी, बिल्कुल इस तरह की होती है अम्ब्रेला लाइक, और ये
जेली की तरह की, और इसके नीचे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये क्या होती है, बहुत सॉफ्ट सी, बहुत नरम सी होती है। इसमें से वो पानी को क्या कर सकती है, स्क्वीज करती है और फिर आगे मूव कर सकती है। Some have a hard shell or exoskeleton, for example snail और लेडी बर्ड। अब कुछ इंसेक्ट्स, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, हार्ड शेल यानी कि एक सख्त सी कवरिंग होती है उसकी बॉडी के ऊपर, और एक्सोस्केलेटन या उसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, ऐसा सख्त सा ढांचा होता है जो उसकी अंदर वाली सॉफ्ट बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसकी हिफाजत करता है। जैसे कि स्नेल, ये भी घूंगा ही होता है, एक सख्त होल वाला जानवर है, और लेडी बर्ड भंवरा, ये एक रेड कलर का परिंदा या कीड़ा आप इसको कह सकते हैं। तो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके ऊपर क्या होती है, एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है। होप से स्टूडेंट्स आपको इन्वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि उसको किस तरह से स्ट्रक्चर फीचर्स की बिना पे तकसीम किया गया है। अब हम इसको थोड़ा सा बुक से भी पढ़ लेते हैं। जी, तो बुक्स आपने ओपन कर ली, पेज नंबर 37। इन्वर्टिब्रेट्स, देयर आर मोर इन्वर्टिब्रेट्स देन वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। ज़मीन पे जो इन्वर्टिब्रेट्स की तादाद है वो ज़्यादा है, किसकी निस्बत, वर्टिब्रेट्स की निस्बत। इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट हैव अ बैकबोन, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ देयर बॉडीज। इनको जिस्म के साख के लिहाज से तकसीम किया गया। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव 3 और मोर पेयर्स ऑफ लेग्स, कुछ में 3 या इससे ज़्यादा टांगों के जोड़े होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, क्रैब्स। देखें ये आप डायग्राम में स्पाइडर की तस्वीर, जी, तो ये देखें इसमें क्या है, 3 और मोर पेयर ऑफ लेग्स मौजूद हैं। वाइल अदर्स डू नॉट हैव एनी लेग्स, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कोई टांग नहीं होती, जैसे कि वर्म्स, मोलस्कस और स्लग्स। ये आप देख लें स्लग की डायग्राम, इसकी कोई लेग नहीं है और ये ज़मीन पे क्या करता है, रेंगता है। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव एंटीना, कुछ में क्या होता है, एंटीना यानी कि सेंस ऑर्गन, जैसे कि इंसेक्ट्स या प्लांट की तस्वीर देखें, ये उसके ऊपर क्या है, एंटीना, तो इनके जरिए ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और टेंटेकल्स, एनीमोन, ये भी एक आबी कीड़ा है, इसके स्किन पे क्या होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं जिनके जरिए वो सेंस कर सकता है। वाइल अदर डू नॉट, और कुछ ऐसे हैं जिनमें कोई टेंटेकल्स मौजूद नहीं है और ना ही एंटीना, जैसे कि स्टार फिश। सम इनवर्टिब्रेट्स हैव सॉफ्ट बॉडी, कुछ की जो बॉडी है वो क्या है, सॉफ्ट है यानी कि नर्म है, जैसे कि जेलीफिश। वाइल अदर्स हैव अ हार्ड शेल, और कुछ में क्या होता है, हार्ड शेल, जैसे कि स्नेल, ये आप डायग्राम में देखें, इसकी बॉडी का जो शेल है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड है, सख्त है। और एक्सोस्केलेटन या क्या होता है, एक ऊपर ढांचे की कवरिंग होती है, जैसे कि लेडी बर्ड, ये आप देखें भंवरा, ये इसकी रेड सी स्किन है और इसके ऊपर क्या है, हार्ड कवरिंग, टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज़, जो इनके अंदर की नर्म बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।